संसार की इच्छा का त्याग करने से उस अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये जीवन की एक बहुत गहरी सच्चाई है। हम सभी अक्सर शांति और पूर्णता की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहते हैं ना, लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र हमें बहुत स्पष्ट रूप से याद दिलाते हैं कि जैसे ही हम इन सांसारिक इच्छाओं पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करते हैं, हम सीधे उस शाश्वत ईश्वरीय तत्व से जुड़ जाते हैं। नमस्कार, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। हम प्राचीन ग्रंथों, खास तौर पर गीता और भगवत के ज्ञान के जरिए ये समझेंगे कि पूर्ण शांति कैसे पाई जा सकती है और भगवान को प्राप्त करने का बिल्कुल सटीक वास्तविक मार्ग क्या है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भगवान का वास्तविक स्वरूप, फिर मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं, उसके बाद गीता का मार्ग, फिर भागवत से परम साधन और अंत में सच्ची शरणागति और सत्संग का अर्थ समझेंगे। तो आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, भगवान का वास्तविक स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार उस परम सत्ता का असल अर्थ क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। उस सर्वोच्च तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम ये जानना है कि ईश्वरीय उपस्थिति कण कण में है। वो केवल किसी एक सीमित आकार में नहीं बंधे हैं, बल्कि वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल आधार हैं। एक ऐसा एहसास, एक ऐसी सत्ता जो सर्वव्यापी है। इसे पक्के तौर पर समझने के लिए श्रीमद् भागवत के इस बेहद महत्वपूर्ण श्लोक को देखिए। अहमेवासमेवाग्रे चतुश्लोकी भागवत का ये संस्कृत श्लोक घोषणा करता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले केवल परमेश्वर ही थे और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी केवल वही शेष रहेंगे। ये सत्य हमारे भीतर एक पक्का विश्वास जगाता है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन ईश्वर ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। और बिल्कुल इसी कारण से उस तत्व को अविनाशी कहा गया है। अविनाशी मतलब वो परम अपरिवर्तनीय वास्तविकता जो भौतिक दुनिया के बिखरने के बाद भी अडिग रहती है। ये दुनिया क्षणिक है, लेकिन ईश्वर शाश्वत है। अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमें इस सत्य तक पहुंचने से रोकती हैं। चलिए दूसरे भाग में इन्हीं बाधाओं को पहचानते हैं। देखिए, हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक तरफ है ये नाशवान संसार, जिसे जरूरत से ज्यादा महत्व देना ही हमारे सारे दुखों की असली जड़ है। दूसरी तरफ है अविनाशी ईश्वर, जिन्हें जानना ही पूर्ण मुक्ति है। हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा बस इसी बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी प्राथमिकता कहाँ तय करते हैं। अमृत कर्ण जैसे ग्रंथों में इन बाधाओं को बड़ी स्पष्टता से बताया गया है, जैसे कि सिर्फ सांसारिक सुख की इच्छा करना, इस नाशवान शरीर को ही अपना असली स्वरूप मान बैठना और सम्मान की चाह में भौतिक चीजों पर निर्भर रहना। शास्त्रों के अनुसार इस अहंकार से चिपके रहना ही वास्तव में आध्यात्मिक मृत्यु है। तो फिर इन बाधाओं को पार कैसे किया जाए? इसके लिए हम तीसरे भाग में गीता के व्यवहारिक मार्ग की ओर मुड़ते हैं। गीता हमें इस संसारिक दलदल से निकलने के 3 बहुत ही स्पष्ट चरण बताती हैं। सबसे पहले, जो भी करें निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए करें। फिर चाहे जीवन में अनुकूल समय हो या प्रतिकूल, मन की समता बनाए रखें, बिल्कुल एक शांत झील की तरह। और अंत में इस अटल सत्य को धारण करें कि यह शरीर मिटने वाला है, लेकिन आत्मा अमर है। यह निष्काम कर्म हमारे मन को एक अद्भुत शांति की स्थिति में ले आता है। और गीता का जो चरम संदेश है वो हर साधक के लिए सबसे बड़ा सहारा है, परमात्मा की पूर्ण शरण। जब कोई अपनी सारी चिंताएं और सांसारिक निर्भरताएं छोड़कर पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तो स्वयं ईश्वर उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। ये भगवान को पाने का सबसे पक्का मार्ग है। गीता के बाद अब हम चौथे भाग में श्रीमद् भागवत के अत्यंत गहरे दार्शनिक उपदेशों को समझेंगे, जो परम साधन की बात करते हैं। जब एक समर्पित साधक को ये परम ज्ञान मिलता है तो वो क्षण अत्यंत पवित्र होता है। भागवत का ये ज्ञान इतना प्रामाणिक है कि ये सीधे उस परम सत्य से हमारा परिचय कराता है। भागवत का ये श्लोक सच में भीतर तक झकझोर देता है। यावत सर्वेषु भूतेषु, इसका सीधा सा अर्थ है कि एक साधक का सफर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो हर प्राणी में ईश्वर का अंश नहीं देख लेता। जरा सोचिए, हर इंसान, हर जानवर, प्रकृति के हर कण में ईश्वर को देखना, यही तो परम ज्ञान की चरम सीमा है।
लेकिन इसे जीवन में उतारना कैसे है? हमें अपने मन, वचन और शरीर से हर प्राणी का सम्मान करना चाहिए। चाहे सामने कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, कोई उपेक्षित व्यक्ति हो, एक छोटी सी चिंगारी हो या विशाल सूर्य, हमें सब में एक ही ईश्वरीय ज्योति देखनी है। ईर्ष्या, अहंकार और दूसरों का उपहास करने की आदत को पूरी तरह छोड़ना होगा। अब ये सब बातें सुनने में शायद बहुत ऊंची लगे, तो चलिए इन्हें थोड़ा सरल करते हैं और अपने आखिरी भाग में देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में सच्ची शरणागति क्या होती है। सच्ची शरणागति का मतलब दुनिया छोड़ना या कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी स्वार्थी इच्छाओं को छोड़ देना है। हमारे पास जो भी संसाधन है, उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना ही असली शरणागति है। ये भाव रखना कि परमात्मा हमसे कभी दूर नहीं है। संसार से कुछ भी पाने की लालसा छोड़ देना ही मुक्ति का पहला कदम है। और अब हम इस पूरे ज्ञान के बिल्कुल केंद्र में पहुंच चुके हैं, जिसे पंचामृत कहा गया है। ये शरणागति के 5 ऐसे परम सत्य हैं जिन्हें अगर मन में गहराई से बसा लिया जाए तो भगवान पर हमारा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। आइए इन 5 सत्यों को गहराई से महसूस करें। पहला, हम केवल और केवल भगवान के हैं। दूसरा, हम जहाँ भी रहते हैं वो स्थान भगवान का ही दरबार है। तीसरा, हमारे द्वारा किया गया हर शुभ कार्य दरअसल ईश्वर का ही कार्य है। चौथा, जो भी शुद्ध पोषण हमें मिलता है वो उनका प्रसाद है। और पांचवा, उसी प्रसाद से हम इस पूरी सृष्टि की सेवा करते हैं। ये विचार हर पल को एक पवित्र उद्देश्य से जोड़ देते हैं, है ना? इस पूरी चर्चा के अंत में ये प्राचीन शास्त्र हम सभी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल छोड़ जाते हैं। यदि जीवन में कुछ जानना ही है तो उस अविनाशी परमात्मा को जाने। इस पल पल बदलते नाशवान संसार में उलझकर आखिर क्या लाभ? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना जीवन और अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हरि ओम। हरि ओम।